हेलो ट्रेडर्स, अगर आप भी 2026 में ट्रेडिंग बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो तो यूट्यूब की सबसे बेस्ट वीडियो पे आप पहुंच चुके हैं। मैं पिछले 5 सालों से स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और इन 5 सालों के एक्सपीरियंस के बाद अगर मुझे आज ट्रेडिंग स्टार्ट करना होता तो मैं कहाँ से करता ट्रेडिंग को स्टार्ट, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैंने 6 से 7 स्टेप्स रखे, स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आगे चल के बताऊंगा कि मैं किन स्टेप्स को फॉलो करता अगर आज की डेट में मुझे फिर से बेसिक से ट्रेडिंग को स्टार्ट करना होता। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ट्रेडिंग आपको स्टार्ट क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्या एक्सपेक्टेशंस के साथ करना है। जैसे कि सोशल मीडिया पे हम किसी भी ट्रेडर का या किसी भी इन्फ्लुएंसर का प्रॉफिट देख के इन्फ्लुएंस होते कि हाँ यार ट्रेडिंग में तो लाखों करोड़ों का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको उसके पीछे का रीजन समझना होगा कि क्यों इन लोगों को लाखों करोड़ों के प्रॉफिट्स हो रहे हैं। क्या ये ओवरनाइट प्रॉफिट्स है? इसके पीछे का एक आपको रीजन समझना होगा कि किसी भी ट्रेडर का लाखों करोड़ों का प्रॉफिट जो हम देखते हैं वो ओवरनाइट कभी नहीं आता है। उनके 5-7 साल की एनर्जी लगी होती है, नॉलेज होती है, उनकी स्टडीज होती है, तब जाके वो ऐसा कर पाते हैं। और इन सारी चीजों से पहले उनका एक फेज आता है जो होता है लॉस मेकिंग फेज, जहाँ पे इन सारे ट्रेडर्स का लाखों में और करोड़ों में लॉस होता है और उस फेज को इन लोग कवर अप करते हैं, तब जाके इनका लाखों में प्रॉफिट्स देखने मिलता है। जैसे आप किसी दूसरे प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर या किसी दूसरे फील्ड के किसी भी प्रोफेशन के लोगों को देखोगे या एक्सपर्ट्स को देखोगे तो उन्होंने कई सालों की डेडिकेटेड एजुकेशन लेते वो उस फील्ड का, उसके बाद में वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनते हैं। वैसे ही ट्रेडिंग के भी बिजनेस में आने से पहले आपको एक डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा, एक लंबा समय देना पड़ेगा ट्रेडिंग को सीखने के लिए। ये कभी भी आप ओवरनाइट गैम्बलिंग या मैजिकल टाइप में चीजें सोच के आओगे तो ट्रेडिंग में कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आगे वीडियो में देखते हैं कि किन स्टेप्स को फॉलो करके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। आज की डेट में अगर मुझे खुद पर्सनली ट्रेडिंग स्टार्ट करना हो तो किन स्टेप्स को मैं फॉलो करूंगा। स्टेप नंबर 1, लर्न द बेसिक्स ऑफ मार्केट। अगर मुझे आज की डेट में फिर से बेसिक से ट्रेडिंग स्टार्ट करना होता तो मैं मार्केट के, स्टॉक मार्केट के या ट्रेडिंग जिस भी मार्केट में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, करेंसी मार्केट हो, फॉरेक्स हो या क्रिप्टो, उसके बेसिक्स को जानूंगा। मैं सीखूंगा कि कैसे मार्केट काम करती है, कैसे बाय ऑर्डर लगाया जाता है, कैसे सेल ऑर्डर लगाया जाता है, कब मुझे बाय करना चाहिए, कब मुझे सेल करना चाहिए, स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, यहाँ पे किस टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, किस टाइमिंग पे अच्छा ट्रेड मिलता है। एकदम कुल मिला के मैं पूरा सिस्टम को जानता, खुद को एजुकेट करता, नॉलेज देता खुद को कि इन टॉपिक्स को देख के मैं समझता कि बेसिकली मार्केट कैसे काम करता है, इसके मैकेनिज्म को समझता मैं। स्टेप नंबर 2, एसोसिएट विद लाइक माइंडेड पीपल। सेम प्रोफेशन, सेम ऑक्यूपेशन में जो लोग हैं उन लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करता ताकि उनका वे ऑफ थिंकिंग, उनकी वे ऑफ नॉलेज या उनका जो भी एक्सपीरियंस है इस रिलेटेड, इस फील्ड से रिलेटेड, उनसे मैं जानने की कोशिश करता और उन लोगों का क्या माइंडसेट है ये जानने की कोशिश करता। मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता कि कौन लोग प्रोफेशन है इस फील्ड के और उन लोगों की क्या मेंटेलिटी है उनके बारे में जानता, उनके साथ टाइम स्पेंड करता। कुछ मिस्टेक्स होती जो वो अपने एक्सपीरियंस से मुझे बताते, कुछ मेरी गलतियां होगी जो मैं उनके साथ अपने थॉट्स शेयर करूंगा तो वो मेरी मिस्टेक्स को बताएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि मैं पर्सनल ग्रोथ पे कम ध्यान दूं और साथ में लाइक माइंडेड लोगों के साथ, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ एसोसिएट हूं। इसमें क्या होता है कि जब भी हम किसी भी एक नई फील्ड में काम करते हैं तो हमारी जो गलतियां होती वो हमें पता नहीं होता। क्यों पता नहीं होता? क्योंकि इस फील्ड में तो हम खुद ही नए हैं। अगर हम खुद ही इस फील्ड के लिए नए हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं या सेम वे में जा रहे हैं या नहीं। तो ये जब हम लोगों के साथ, मल्टीपल लोगों के साथ एसोसिएट होकर काम करते हैं तब हमें पता चलता है वो पर्सन जो है वो क्यों इम्प्रूव कर रहा है और हमारी क्या मिस्टेक है। स्टेप नंबर 3, हैव अ मेंटोर। अगर मुझे आज की डेट में ट्रेडिंग स्टार्ट करना हो तो मैं एक मेंटोर चुनूंगा और बहुत सारे लोगों को ना सुनते हुए एक डेडिकेटेड मेंटोर की बात सुनूंगा जो कि खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, खुद ने ट्रेड किया है, स्टॉक मार्केट में बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और मैं बहुत सारे मल्टीपल लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देके एक मेंटोर के साथ बेसिक से एडवांस तक के उनका वे ऑफ ट्रेडिंग सीखूंगा। वो उनकी नॉलेज जो है, वर्सटाइल नॉलेज होती है अलग अलग लोगों की, तो जितने ज्यादा मेंटोर्स रहेंगे मेरे उतने अलग अलग टॉपिक्स को कवर करेंगे, अलग अलग एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत सारे लोगों से ट्रेडिंग सीखा। खुद के मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं इतनी सारी ओवरलोडेड हो गया नॉलेज के साथ कि
आज 5 साल बाद मुझे सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए कुछ चीज़ों को अनलर्न करना पड़ा। मतलब कि मैंने 10 अच्छी चीज़ सीखा, 10 बुरी चीज़ सीखा। अब कुल मिला के मैं 20 चीज़ें सीख चुका हूँ। लेकिन आज मुझे सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए 10 फालतू की चीज़ें जो मैं सीख चुका हूँ, जो कि कभी मार्केट में काम नहीं आती, उन्हें अनलर्न करना पड़ रहा है। लाइफ में मेंटर होने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि वो फालतू की चीज़ों से हम लोगों को बचा लेते हैं। स्टेप नंबर 4, लर्न द टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस आपको भी सीखना चाहिए। और ये टेक्निकल एनालिसिस हम कैसे सीख सकते हैं? अगर हमें किसी भी फील्ड में जाना है, जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले किसी सर्जन वगैरह का या किसी भी प्रोफेशन में एक डेडिकेटेड टाइम देना होता है, वो डेडिकेटेड टाइम हम लोगों को इसी प्रोसेस में देना पड़ेगा। हमको टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा। इसमें हम लोग पेड कोर्सेस ले सकते हैं किसी भी मेंटर के। अब समझिए, यूट्यूब पे तो बहुत सारा फ्री नॉलेज दिया है, लेकिन वो डाइवर्सिफाइड नॉलेज है, एक डेडिकेटेड नॉलेज नहीं है। इसलिए मैं प्रीफर करूंगा किसी के भी पेड कोर्स लेने का। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का ही लीजिए, लेकिन डेडिकेटेड पेड कोर्स लेने में आपको सिंपल सा समझना होगा, जो नॉलेज वो फ्री में दे रहे हैं उससे प्रीमियम चीज पेड कोर्स में देंगे और डेडिकेटेड देंगे, स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में देंगे। यूट्यूब में आपने देखा होगा कि सब लोग पेड कोर्स दे तो रहे हैं, फ्री नॉलेज दे तो रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पे जो है नॉलेज एक प्रॉपर सीरीज में नहीं है। बहुत सारा कहीं का नॉलेज कहीं पे मिल जाएगा आपको। इतना ओवरलोड हो जाओगे कि आप अच्छी के साथ साथ बुरी चीजें भी सीखने लग जाओगे मार्केट में। और फिर वही फेज आपका भी आएगा कि चीजें सीखने के बाद ओवरलोड कर लोगे खुद को नॉलेज से, फिर चीजों को अनलर्न करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 5, डू नॉट टेक अनवांटेड रिस्क। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो मैं कुछ पेड कोर्सेज भी ज्वाइन किए थे, और उस पेड कोर्स ज्वाइन करने के स्टेप बाय स्टेप में पूरे लर्निंग वाले जो फेज में था, उस फेज में मैंने बहुत सारे अनवांटेड रिस्क लिए थे। जैसे कि कोर्स खत्म होने से पहले ही मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया था, 2-4 चीज़ें सीख गया और मैंने डीमैट अकाउंट में फंड डाल दिए, और मैंने कुछ 1-2 बार प्रॉफिट्स होने के बाद मैंने अपने कैपिटल को और बढ़ाया, और बाहर से पैसा लाने के बाद लॉसेस स्टार्ट हो गए। तो वहाँ क्या हुआ, लर्निंग फेज को मैंने रश कर दिया था, जिसके कारण मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आई थी मेरी लाइफ में। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि जब आप लर्निंग फेज में हो तो सिर्फ सीखने के ऊपर ध्यान दो, पैसे कमाने के ऊपर या ट्रेड करने पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना। डू नॉट ट्रेड फॉर मेकिंग प्रॉफिट, ट्रेड फॉर टेकिंग एक्सपीरियंस। यही मैं एक अच्छी एडवाइस देने की कोशिश करूंगा कि जब आप मार्केट के लर्निंग फेज में हो तो ट्रेड करो, आप छोटे कैपिटल से करो, लेकिन कभी भी ट्रेड से पैसा कमाने के लिए नहीं करो, चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए ट्रेड स्टार्ट करो। स्टेप नंबर 6, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद स्मॉल कैपिटल। सेम जो मिस्टेक मैंने आपको स्टेप नंबर 5 में बताया, जो मैंने पर्सनली किया था, वही मैंने स्टेप नंबर 6 में रखा है कि मार्केट में जब आप 2-3 साल का टाइम दे दे। मुझे भी ऐसा लगता था यार 2-3 साल कौन देगा, लेकिन आज लिटरली मैं 5 साल इस फील्ड में देने के बाद बताना चाहता हूँ कि मुझे 6 महीने के अंदर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, पैसे कमाने लग जाऊंगा। लेकिन एक ट्रेडिंग का माइंडसेट लाते 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 मुझे खुद 4 से 5 साल लग गए। ये स्टार्टिंग में लगता है कि इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग सीखना और ट्रेडर बनना 2 अलग अलग चीजें होती है। ट्रेडिंग सीखने का काम आप 6 महीने में कर लोगे, लेकिन ट्रेडर बनने में आपको सालों लग जाते हैं, क्योंकि एक राइट माइंडसेट, एक राइट अप्रोच और राइट वे ऑफ थिंकिंग आपको लाना पड़ेगा, अपने कैरेक्टर में लाना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे इमोशंस से आपको डील करना सीखना पड़ेगा। इन सारी प्रोसेस में आपको सालों का टाइम लगने वाला है। तो अभी से सोच के बैठिए कि ट्रेडिंग को मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना है। ऐसा नहीं कि आज ट्रेडिंग में आए और ओवरनाइट सक्सेस मिल जाएगी, ये सोच के आओगे तो आपकी सिर्फ साइकोलॉजी खराब होगी, गलत एक्सपेक्टेशंस आएगी, जो कि आपकी प्रोफेशन एज वेल एज पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तक आपने जो भी सीखा है टेक्निकल एनालिसिस वाले पार्ट में, या जितने भी मैंने स्टेप्स बताए, अगर इन स्टेप्स को आप डीप डाउन फोकस करेंगे तो इन सारी प्रोसेस में आपको कम से कम 1 से 1.5 साल का, 2 साल का टाइम देना है। और इस पूरे ड्यूरेशन में एक छोटे स्मॉल कैपिटल के साथ आप स्टार्ट करो। जो चीजें आप सीखे हो उसको पहले पेपर ट्रेड में करो। पेपर ट्रेड करने के बाद एक छोटा कैपिटल लो, छोटे कैपिटल के साथ एक्सपीरियंस करो कि चीजें कैसे काम करती है, मनी लूज होने पे आपके इमोशंस कैसे काम करते हैं, कौन सा इमोशन कब ट्रिगर होता है, प्रॉफिट आने पे आपका रिएक्शन क्या होता है, लॉस होने पे आपका रिएक्शन क्या होता है, आपके इमोशंस कैसे काम करते हैं, आपको इन इमोशंस पे कंट्रोल कैसे करना है। ये सारी एक प्रोसेस आएगी।